क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। पुनः मैं आपके बीच क्लास लेकर उपस्थित हूँ। वह क्लास है साइमन कमीशन से संबंधित क्लास। किससे संबंधित बुआ? साइमन कमीशन से संबंधित। साइमन कमीशन कौन सी है बुआ? साइमन कमीशन से संबंधित आज हम क्लास करेंगे। यह साइमन कमीशन से संबंधित क्लास आपके 10वीं क्लास और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा दीजिएगा उसमें ऑब्जेक्टिव्स निश्चित रहता है। आखिर साइमन कमीशन है क्या? साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई और साइमन कमीशन भारत कब आया? तो देखिए, एक था भारत सरकार अधिनियम। क्या था बुआ? भारत सरकार अधिनियम। अधिनियम क्या था बुआ? भारत सरकार अधिनियम। अधिनियम 1919। क्या था? 1919। भारत सरकार अधिनियम कब का? 1919 का। और ये था द्वैध शासन व्यवस्था, एक प्रांत में शासन, राज्य में शासन और एक केंद्र में शासन। कहाँ कहाँ? राज्य और केंद्र में। और उस समय आपको मालूम होगा हम गुलाम थे। किसका गुलाम थे? अंग्रेजों का गुलाम थे। ब्रिटिश सरकारों के गुलाम थे। अपना जनतंत्र नहीं था, लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत का नहीं था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 उसमें बहुत सारी खामियां थी। वह द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। उसमें कहा गया जो भी कमी है इस अधिनियम में, इसका सुधार हम आयोग गठित करके 10 वर्षों में करेंगे। कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। भारत सरकार अधिनियम कब का? 1919 का। द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, जैसे कि अभी राज्य में भी है और केंद्र में भी है। और केंद्र का नियंत्रण बिहार सरकार पर भी है। तो क्या कहा, जो ये भारत सरकार का जो अधिनियम 1919 का है, ब्रिटिश सरकारों के द्वारा, ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों के द्वारा कहा गया इस अधिनियम में जो कमी है, जो खामियां है, जो सुधार होना संभव है, हम आयोग गठित करके कब सुधार करेंगे? 10 वर्षों के बाद। बताइए, इस अधिनियम में सुधार कितने वर्षों के बाद करने की बात की गई? 10 वर्षों के बाद। बताइए, 1919 में 10 जोड़ दीजिए तो क्या होता है? 1929। 1929 में कब में सुधार की जाती? 1929 में। 1919 का अधिनियम था। इसका मैं क्या कहा? 10 वर्षों के बाद जो संशोधित करना हो, जो जनता के हित में ना हो, जो लगे इस अधिनियम में परिवर्तन करना होगा, जो अहित होगा, जिसमें सुधार करना होगा, लेकिन हम कितना साल में करेंगे? 10 वर्षों के बाद भारत सरकार अधिनियम में हम क्या करेंगे? सुधार करेंगे। लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्या किया? अच्छा, वो नियम, वो कानून हमारे ऊपर भी था कि नहीं? जी सर। अगर भारत में सरकार अधिनियम था तो लागू किस पर होता था? भारतीय लोग पर भी होता था। अगर वह अधिनियम गलत है, यहाँ के लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो सुधार जो भी करेगा, जो परिवर्तन करेगा, उस परिवर्तन में दोनों आदमी पक्ष रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? जी सर। जो सुधार करेगा वो, और जिसके लिए सुधार किया जाएगा उसको बुलाया जाएगा। लेकिन कोई पंचायती बैठा के कहते तोरा पर 10,000 जुर्माना कर दिलियो, आखिर कौन चीज पंचायती केना फैसला कैलो से बतबो न। आप समय से पहले कर दे, कहेगा कि कल आपके घर पर आपके भाई बदमाशी किया है, पंचायती करेंगे। तो पंचायती अगर करल जेते तो दोनों के न बुलायल जेते। जे गलती कैलके उ आ जकरा पर जो है कोई प्रकार के समस्या अले, दोनों को बुलाया जाएगा। लेकिन क्या किया भारत सरकार अधिनियम में? 10 वर्षों के बाद सुधार होता। 10 वर्ष से पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्या करता है? कौन प्रधानमंत्री? ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्या किया? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति की, जिसका नाम क्या पड़ा? साइमन कमीशन। 8 नवंबर 1927। तो किसके अध्यक्षता में? माने पहले तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्या किया? ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पहले 10 वर्षों के बाद करना था, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किसकी अध्यक्षता में? अध्यक्षता किसका था? सर
जॉन कौन? साइमन। कौन था बुआ? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, भारत में नहीं ब्रिटिश में ही क्या किया? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने एक आयोग का क्या किया? गठन किया। किसका गठन किया? एक आयोग का। बताइए कौन प्रधानमंत्री? ब्रिटिश ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किसकी अध्यक्षता में? सर जॉन साइमन। ये भारतीय था कि अंग्रेज था? अंग्रेज। भारत में किया गया कि ब्रिटिश में? ब्रिटिश में। क्या कहा? 10 वर्षों में इस आयोग में, इस अधिनियम में सुधार करेंगे, आयोग का गठन करेंगे। लेकिन कब किया जा रहा है? 8 नवंबर। क्या बुआ? 8 नवंबर कब होता है? 1927। क्या होता है? 8 नवंबर 1927 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। याद रहेगा? बताइए सर। माने साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई? 8 नवंबर 1927। 8 नवंबर 1927। किसकी अध्यक्षता में? सर जॉन साइमन। मंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री। लेकिन सुधार कब करना था? 1929 में। मैंने 10 वर्षों के बाद करना था, लेकिन यहाँ के लोगों से भी राय विचार लिया जाता। लेकिन कब कर देता है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1927 ईस्वी में। और सदस्य क्या गो था? 7 गो। 27 का अंतिम में क्या है? 7। तो सदस्य भी क्या गो था? 7 गो। सब गोरका लोग रहे कि करको लोग रहे? गोरका। सब गोरे वर्ण वाले लोग थे। सब कैसा था? गोरे वर्ण। सर जॉन साइमन था, इसलिए उन्हीं के नाम पर कौन सी हो गया? साइमन कमीशन। एक प्रकार का आयोग था, सुधारात्मक आयोग था। लेकिन आयोग में एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। वो कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 ईस्वी में किसकी नियुक्ति हुई? साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। 1927 के अंत में क्या है? 7। और उसमें सदस्य भी क्या गो था? 7। और अध्यक्षता कौन कर रहा था? सर जॉन साइमन। इसलिए इसका नाम पड़ा क्या? साइमन कमीशन। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुआ। सब गोरे वर्ण वाले लोग था। 7 गो लोग था। भारत के एक भी शामिल नहीं किया गया। अगर शामिल नहीं कैल हो तो अच्छा बात नहीं, शामिल तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। जिसके लिए हम बदलाव करेंगे, जिसके स्वशासन में बदलाव करें, वो आदमी को रखेंगे। जी सर। लेकिन क्या कहा? कहाँ पर नियुक्ति कर लिया? इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जाकर। और आता है कहाँ? साइमन कमीशन का आगमन बुआ कहाँ होता है? भारत में। भारत में। कहिया? 3 फरवरी। कहिया बुआ आता है? 3 फरवरी। 1928 ईस्वी। आगमन, भारत आगमन कब होता है? 3 फरवरी 1928। भारत में साइमन कमीशन का आगमन बुआ कब होता है? 3 फरवरी 1928। याद रहेगा? जी सर। तो साइमन कमीशन एक प्रकार का क्या था? आयोग। आयोग और उस था। आयोग का अध्यक्षता किसने किया? सर जॉन साइमन। साइमन। कब? 8 नवंबर 1927। भारत में हुआ था कि ब्रिटेन में? ब्रिटेन में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने करवाया। उसकी अध्यक्षता में क्या सदस्य था? 7। सब क्या था? भारतीय था कि सब अंग्रेज ही था? अंग्रेज सब था। गोरे वर्ण वाला लोग था। और इस कमीशन में था भारत सरकार अधिनियम में सुधार करना। लेकिन अपने से जाके व्यवस्था करके बिना तो कहने बाराती पहुँचबो घर पर, केकरा घर में शादी होते, कई तारीख आवे छे बाराती, कै आदमी एते मालूमे नहीं छे, आ की लेके अबहो तो कह के नहीं वो एकाएक पहुंच गया। कब? 3 फरवरी 1928 भारत में आगमन होता है किसका? साइमन कमीशन का। याद रहेगा ना बुआ? जी सर। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब होता है? 3 फरवरी 1928 को। के लोग सब बहुत खुश थे। नो सर। क्या साइमन कमीशन की नियुक्ति कर लिया, अपने से करके एकाएक भारत पहुंच गया। अलोहन बिना कहल तो जूता चप्पल लाठी तोरा हम स्वागत करबो। अगर कह के वो एते आदमी आवे छिए, एते आदमी अगुआ छिए, लड़का छिए, सब छिए, नहीं समधी छिए, समधिन छिए, तो सबकन कपड़ा उपड़ा के व्यवस्था रखबो। आ नहीं तो हे जे लाठी छो तो तोरा हम स्वागत ओना नहीं करबो।
साइमन कमीशन का आगमन बुआ कहिया हुआ? 3 फरवरी 1928 फरवरी 1928 28 में हुआ था। आगमन हुआ कब? 3 फरवरी 1928। 28 नियुक्ति कब हुई? 8 नवंबर 1927 इसकी नियुक्ति हुई। साइमन कमीशन क्या की सदस्य था? 7 अध्यक्षता किसने किया था? सर जॉन साइमन। और किसमें सुधार करना था? भारत भारत सरकार अधिनियम 1919 को। 1919 का कब? 10 वर्षों के बाद। कर लिया सब कहाँ पर जाकर? इंग्लैंड में। और भारत के लिए लोकप्रिय नहीं था, भारत के लोग को शामिल करना था। और भारत आ जाता है हाथ झुलबैत बिना मिठाई उठाई लेने, आई भो कुटुम बिना मिठाई के, अपना मन से नियम कानून लेके तो हे देखो काला झंडा लेके हम की करे छियो? तैयार छियो। लोगों ने हड़ताल किया, लोगों ने प्रदर्शन किया और काला झंडा दिखाया और कहा साइमन कमीशन गो बैक। क्या कहा बुआ? साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। जेना अइलो वह गाड़ी से जा, बेलेरो से अइलो 11 नंबर गाड़ी से जा। 11 नंबर गाड़ी समझते हैं, पैर होता है नहीं तो क्या कहा? साइमन कमीशन कौन झंडा है? कौन झंडा है? काला झंडा। और काला झंडा बुआ किसका प्रतीक होता है? विरोध का। काला झंडा किसका प्रतीक होता है? विरोध का। तो साइमन कमीशन को विरोध किया गया, प्रदर्शन किया गया, हड़ताल किया गया। कहा साइमन कमीशन गो बैक। क्या कहा? साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन वापस जाओ। उसी गो बैक को क्या कहते हैं? साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। और ये कहने वालों में अहम भूमिका निभाने वाले भारत के नेता कौन? लाल माने समझते हैं? लाला लाजपत राय। कौन थे बुआ? लाला लाजपत राय। उन्होंने क्या किया? गदर फिल्म देखा है? गदर फिल्म और देखा है? जी सर। देखिए क्या है, लाला लाजपत राय जानते हैं ना, जिन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब जैसे केसरी। बिहार केसरी डॉक्टर कृष्ण सिंह, और उसी प्रकार कहा जाता पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। और भारत के 3 गो गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल। और वो एगो गरम दल के नेता के लाला लाजपत राय। एक मुक्का मार भी 4 चाट घींच दबो। इन्हें महात्मा गांधी ने 1 चाट मारो तो 2 चाट और घींच दे। हमेशा गैस सिलेंडर पर जना पानी गरम रखे छे, वैसन गरम वाला नेता अपना देश के 3 गो के लाल बाल पाल। लो से लाला लाजपत राय, लाल बाल, बा से बाल गंगाधर तिलक, आप पा से बिपिन चंद्र पाल। बताइए सबसे ज्यादा सामना किसने किया? लाजपत राय। लाजपत राय। कौन था? लाला लाजपत राय। अच्छा बताइए 3 फरवरी 1928 का साइमन कमीशन कहाँ है? भारत। उसका स्वागत जो है नाश्ता से, पानी से, रसकदम से, रसमलाई से किया गया। उसका स्वागत पंथी से किया गया, काला झंडा दिखाया गया। और क्या कहा? साइमन कमीशन गो बैक। क्या कहा? साइमन कमीशन वापस जाओ। क्या कहा बुआ? साइमन कमीशन वापस। साइमन कमीशन क्या करो? वापस जाओ। इसका नारा देने वाला कौन? याद रखिएगा, नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय। जिन्हें क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। पंजाब केसरी। क्या कहा जाता है? पंजाब और केसरी। भारत के कौन दल के नेता? गरम दल के नेता। गरम दल के नेता कौन? लाला लाजपत राय। जब साइमन कमीशन आया भारत, नियुक्ति किया था 27 में 3 फरवरी 1928 को भारत आया और लाला लाजपत राय ने काला झंडा दिखाया और नारा दिया साइमन कमीशन वापस जाओ। क्या वो याद रहेगा? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय। कब आया था भारत? 3 फरवरी 1928 को। भारत के गरम दल के नेता कौन? लाला लाजपत राय। और जिन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है। वो सब आदमी जो साइमन कमीशन की नियुक्ति किया था, जो सदस्य आया था, आक्रोशित हो गए। यहाँ के लोगों ने प्रदर्शन किया, काला झंडा दिखाया, विरोध किया। गो बैक साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन, वापस जाओ। अब देखिए लाला लाजपत राय को व्यवस्था लगा दी जाती है और लाठी के मार से ही किसे मार दिया गया?
लाला लाजपत राय को प्रहार करते गया, लाठी का प्रहार करते रहा। जो अगर विरोध करने के कारण किसे लाठी मारा जा रहा था? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को लाठी का मार लगा, उसी मार का परिणाम है उनकी मृत्यु 1928 में ही हो जाती है। लेकिन मरते दम तक चुप नहीं रहे, क्योंकि भारत के लोगों में वो खून में वो शक्ति है और वह ज्वाला दहन होता है। कहा, हे अंग्रेज, एक एक लाठी का प्रहार तुम्हारे लिए कभी कील के समान होगा। और वास्तव में लाठी तो मारा, इनकी मृत्यु तो 28 में हो गई, लेकिन 15 अगस्त 1947 हम लोग आज़ाद हो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, सभी ने कहा अगर इनकी मृत्यु हुई, इनके बलिदान को हम वैसे नहीं जाने देंगे। अंग्रेज को यहाँ से बोरिया बिस्तर नाश्ता पानी लेकर सब यहाँ से भगवाएंगे। और आंग्ला नांग अस्ता अगस्ता, अंग्रेज का अस्त कब हो गया? अगस्त में हो गया। अंग्रेज का अस्त कब हो गया? अगस्त में हो गया। अब बताइए, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव हो जाएगा? जी सर। बताइए, भारत सरकार अधिनियम कब का था? 1919 को। और उसी के सुधार के लिए कौन सी के हुआ? साइमन कमीशन। इसे साइमन आयोग भी कहते हैं। साइमन कमीशन को क्या कहते हैं? साइमन आयोग। कितने वर्षों में सुधार करना था? 10 वर्षों में। 1919 का जो अधिनियम था, अगर सुधार करते तो 1929, उससे पहले ही कहाँ कर लिया? ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कहने पर सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में कब? 8 नवंबर 1927 को। कब साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई? 8 नवंबर 1927 को। 7 को 27 रहे में क्या सदा? 7 को। सब गोरका की करको लोग रहे, गोरका। सब गोरे वर्ण वाले था, और उसमें सुधार करने के लिए भारत को शामिल नहीं किया। और भारत साइमन कमीशन, भारत का आगमन कब होता है? 3 फरवरी 1928। कब होता है बुआ? 3 फरवरी साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 आया। कब भारत कब आया? 3 फरवरी 1927 में नियुक्ति हुई। भारत कब आया? 1928 याद रहेगा? जी सर। नियुक्ति कब हुई? 27 में। भारत कब आया? 28 में। वर्षों के बाद 28। यहाँ के लोगों ने सब प्रकार का नाश्ता लेकर रखे हुए था। नो सर। ठंडो रहे, नो सर। रसमलाइयो रहे, रसकदमो रहे। रसमलाई रसकदम के बदला है जे व्यवस्था छो। आ तोरा ये जे काला झंडा देखेबो, यहाँ से रास्ता धरो, वापस जा। क्या कौन नारा दिया था? साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ। किसने कहा? साइमन कमीशन गो बैक। हमारे भारत के गरम दल के नेताजी ने पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय, और उन्हें लाठी के मार से ही इतना आघात किया गया, उसी साल उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, अंग्रेज तक पर भी यहाँ से जाना पड़ा। जो हमारे यहाँ के और देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, उसने यहाँ से अंग्रेज को हटाकर ही छोड़ा और मारते दम तक कहा, एक एक लाठी तुम मारो, जितना मारना है मार लो, तुमको यहाँ छोड़ेंगे नहीं। एक एक लाठी का प्रहार कभी ताबूत के कील के समान तुम्हारे लिए होगा, यहाँ से तुम्हें जाना ही पड़ेगा, मारो। ऐसे हमारे देश के देशवासी थे जिन्होंने मरते दम तक लाठी के मार लगते रहते ही चुप रहने वाले नहीं थे। वास्तव में ये गरम थे कौन? लाला लाल मने की ओनहतो होय छे लाल गुस्सा से आक्रोशित, और नामो था लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब का सिंह कहा जाता था। आज का क्लास बुआ यही पर खत्म। लगभग लगता आप लोग को समझ में आ गया हो।